बिल्कीस ने महल के गिर्द कई चक्कर लगाए, फिर एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचता हुआ आखिर एक रोशदान के रास्ते बिल्कीस के कमरे में दाखिल हो गया। बिल्कीस अपने 30 गुज ऊंचे तख्त पर सो रही थी। उसके जिस्म पर सिर्फ एक बारीक चादर थी जो महज 70 के लिए थी, और वो हमेशा इसी अंदाज में सोया करती थी। हुदहुद ने वो खत आहिस्ता से इसके पहलू में रख दिया और खुद उड़कर रोशदान में जा बैठा ताकि जब वो बेदार हो तो खत पढ़ ले। कुछ देर गुजरी मगर बिल्कीस जाग ना सकी। जब हुदहुद को लगा कि वो बहुत देर से सो रही है तो उसने नीचे आकर अपनी चोंच से बिल्कीस को ठोंग मारी। बिल्कीस की आंख खुल गई। उसने आंखें मिली और अपने पहलू में एक खत देखा। वो हैरान होकर उठी, खत को उठाया और गौर से देखा। ताज्जुब से सोचने लगी कि महल के तमाम दरवाजे तो बंद थे, ये खत आखिर यहां आया कैसे। फिर वो फौरन अपने कमरे से बाहर निकली और पहरेदारों से पूछा, क्या तुमने किसी को मेरे कमरे में दाखिल होते देखा है? पहरेदारों ने जवाब दिया, नहीं मलका, तमाम दरवाजे बिल्कुल वैसे ही बंद हैं जैसे आपने बंद करवाए थे। हम पहरे पर मौजूद थे, किसी के भी अंदर दाखिल होने का कोई इम्कान नहीं था। जब बल्कीस ने वो खत खोला तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर था। वो खत पढ़कर फौरन अपने अमीराने कौम को तलब किया। जब सब जमा हुए तो उसने कहा कि मुझे एक शाही मकतूब मिला है जो सरबे मोहर है और मैं फैसला करने से पहले आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। सरदारों ने गुरूर से कहा कि हम बहादुर और ताकतवर जंगजू हैं, कुव्वत और तादाद में हम पर गालिब कोई नहीं। ऐ मलका, तुम हमारी सरदार हो, तुम अपने मामलात बखूबी समझती हो, हमें नसीहत नहीं बल्कि हुक्म चाहिए। मलका ने सरदारों का ये जवाब सुनकर कहा कि आम दस्तूर यही है कि जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होता है तो उसे बर्बाद कर देता, लोगों को रुस्वा करता, मालो दौलत छीन लेता और कत्लो गारत से हर तरफ बर्बादी फैला देता है। लिहाजा मैं सुलेमान को एक हदिया भेजकर आजमाऊंगी और देखूंगी कि ये कासिद मेरे लिए क्या जवाब लाता है और वहां के हालात क्या बताते हैं। फिर बल्कीस ने 12 गुलामों का इंतखाब किया जो जनाना जलवा रखते थे। उनके हाथों पर मेहंदी लगवाई गई, बालों को संवारा गया, खूब सजाकर लड़कियों के लिबास पहना दिए गए और उन्हें हदायत दी गई कि अगर कोई सवाल किया जाए या सुलेमान से गुफ्तगू हो तो औरतों की तरह जवाब दें। इसी के साथ 12 ऐसे गुलामों को मुंतखब किया गया जो मर्दाना अलामात रखते थे। उनके बाल मर्दों की मानंद बनवाए गए, मर्दाना लिबास और जूतियां पहनाई गईं और उन्हें कहा गया कि जब तुमसे बात होगी तो मर्दों की सख्ती और लहजे में जवाब दो। बांदियों और गुलामों के लिए अत्र, मुश्क, अंबर और रेशम की कीमती चीजें खूब तरतीब दे दी गईं। 7 हे ऊंटनियों, 2 कीमती घोड़े और दीगर तहाइफ भी तैयार किए गए। एक औरत को ये तमाम हदायत देकर हजरत सुलेमान की खिदमत में भेजा गया और उसे सख्ती से कहा गया कि जो कुछ भी वहां होगा लफ्ज ब लफ्ज यहां आकर बयान करे और दरबार में सब खड़े रहें जब तक बैठने की इजाजत न मिले। अगर वो जाबिर बादशाह साबित होंगे तो तुम्हें बैठने का हुक्म न दिया जाएगा, और अगर बुर्दबार फहमो इल्म वाले होंगे तो वो तुम्हें बैठने की इजाजत देंगे। उसके बाद बल्कीस ने उन्हें मालो लालच देकर खामोश करवाने और अपनी तरफ राग़िब करने का इरादा जाहिर किया ताकि हमले का अंदेशा खत्म हो जाए। नाजरीन, मलका सबा ने हिदायत की कि उस औरत से कहा जाए कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज करे कि एक सुराख वाला खुरमहर यानी बड़ी कोड़ी इस तरह धागे पर परवा दे कि ना जिनों की मदद हो और ना इंसानों की, और दूसरा खुरमहर ऐसा हो कि उसे लोहे से जिनों या इंसान की मदद के बगैर सुराख कर दिया जाए। साथ ही हुक्म था कि गुलामों और बांदियों को अलग अलग कर दिया जाए, यानी औरतें अलग और मर्द अलग, और जो खाली प्याला भेजा गया था उसे ऐसे झाग वाले मीठे पानी से भर दिया जाए जो ना जमीन का हो और ना आसमान का। साथ 1000 इल्मी सवालात पर मुश्तमिल खत भी दिया गया। ये तमाम लोग तोहफे और पैगाम लेकर रवाना हुए। जब ये दरबारे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में हाजिर हुए और बिल्कीस के भेजे तमाम तहाइफ पेश किए तो हुजूर ने ना खुशी का इजहार किया, ना दुख दिखाया, ना कदम आगे बढ़ाया और ना हाथ बढ़ाकर उन्हें कबूल किया। बस सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और लोगों से फरमाया, जमीन भी अल्लाह की है और आसमान भी। उसने आसमान बुलंद किया और जमीन फैलाई, लिहाजा जो चाहे खड़ा रहे और जो चाहे बैठ जाए। फिर बिल्कीस की नुमाइंदा खातून और मेरे कारवा खातून दोनों खुरमहरे लेकर हाजिर हुईं
اور عرض کیا کہ ملکہ سبا کی درخواست ہے کہ ایک خرمہرے میں دھاگا پروے بغیر جن و انس کی مدد کے، اور دوسرے خرمہرے میں لوہا پلٹا کر سوراخ کر دیا جائے بغیر بیرونی مدد کے۔ مزید عرض کیا گیا کہ پیالے کو اس مخصوص جھاگدار میٹھے پانی سے بھرا جائے اور غلاموں کو مرد اور عورت الگ کر دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آیت مملکت اور امر سلطنت کو جمع کیا اور دونوں خرمہروں میں سے سوراخ والے خرمہرے کو اٹھا کر پوچھا کہ کون ایسا ہے جو ایک طرف سے دھاگا ڈال کر دوسری طرف نکال دے، مگر کوئی جن اور انسان اس میں ہاتھ نہ لگائے۔ اس حکم کے بعد درخت کھجور میں رہنے والا سرخ رنگ کا ایک کیڑا آگے بڑھا اور عرض کیا، اے سلطان، میں آپ کی یہ خدمت انجام دے دوں گا بشرطی کا آپ میری روزی اور رزق یعنی کھجور سے میرے لیے حصہ مقرر فرما دے۔ ہدہد کی عرض منظور ہوئی۔ روایت ہے کہ خرد مخلوق ایک سرخ کیڑا نے اپنے سر کے گرد دھاگا لپیٹ لیا اور خرمہرے کے سوراخ سے داخل ہو کر دوسری طرف سے دھاگا نکال دیا، چنانچہ اس خدمت کے عوض اس کی روزی اس خرمہرے پر مقرر کر دی گئی۔ پھر آپ نے دوسرا خرمہرا اٹھایا اور پوچھا، کون ہے جو اسے لوہے یا انسانی مدد کے بغیر سوراخ کر دے؟ اس پر لکڑی کے ایک کیڑے نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ میں یہ خدمت انجام دوں۔